अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज की मेरी इस वीडियो का उन्वान है तारिक जमील साहब की दुआ और हमारे मुआशरे की बाहया ख़वातीन का रिएक्शन। कल से इस दुआ को लेकर मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जिस अंदाज़ में बहस व तकरार की जा रही है, आइए ज़रा उस पर नज़र डालते हैं कि लोग इस दुआ के बारे में क्या कह रहे हैं और उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। बुनियादी तौर पर बहुत से लोग ऐसे लोगों को इस्लामी दलाइल देकर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये ख़्याल है कि जो लोग इस्लाम को सिरे से मानते ही नहीं हैं तो वो आपकी किसी भी इस्लामी दलील को कैसे मानेंगे। जैसा कि एक मौसूफ़ा लिखती हैं कि अगर हमारे स्लीवलेस कपड़े पहनने से वायरस आता है और वायरस दिसंबर में आया है तो दिसंबर में तो हमारे स्लीवलेस कपड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी ये वायरस आ गया है तो हमारी ताकत देखें। मौसूफ़ा, आपकी ताकत का हमें अंदाज़ा है। आपकी ताकत जहाँ से कंट्रोल हो रही है, जहाँ से आपको फंडिंग की जा रही है। इसी तरह एक और मौसूफ़ तंज़ करते हुए कहते हैं कि मौलाना साहब को चूँकि सेलिब्रिटीज़ के इर्द गिर्द रहने की आदत है, तो वो मीरा को मशवरा दे रहे हैं कि मीरा, आप प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट नहीं करो बल्कि तारिक जमील साहब से रिक्वेस्ट करो तो वो आपको जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। साहब, ये साहब तो बिल्कुल मीरा के सेक्रेटरी लग रहे हैं। इसी तरह एक और बाहया मौसूफ़ा फरमाती हैं कि मौलाना साहब को औरत की मासूमियत और इज़्ज़त के साथ इस बीमारी को नहीं जोड़ना चाहिए। दरअसल मामला ये है कि जब भी कौमों के ऊपर फहाशी उरियानी की वजह से अज़ाब मुसल्लत हुए हैं तो वो जो अज़ाब आए हैं उन्होंने मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं किया। अज़ाब जब आता है तो उसमें मर्द भी और औरत भी सब के सब उसकी लपेट में आते हैं। तो मोहतरमा, आपने इस बात को दिल पे क्यों ले लिया? हमारे ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर साहिबा ने भी मौलाना साहब पर तंज़ का तीर चलाते हुए कहा है कि मौलाना साहब शायद इस बीमारी से वाकिफ़ नहीं हैं या फिर ये मौलाना साहब की एक तरह की जहालत है। अगर मौलाना साहब वाकिफ़ नहीं हैं और मौलाना साहब की जहालत है तो फिर मौलाना साहब को मीडिया पे अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बुलाया क्यों जाता है? और दूसरा, अगर मौलाना साहब जो दुआ कर रहे हैं इस बीमारी के टलने की वो वाकिफ़ नहीं है और उनकी जहालत है, तो अब तक आप जैसे लोगों की इस बीमारी के मुतालिक जो डेवलपमेंट है कौम को उससे भी आगाह करें। जी, ये एक और साहब हैं, ये फरमा रहे हैं कि तारिक जमील कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ही इस अज़ाब को टाल सकते हैं। तो इनका कहना है कि तो जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं क्या वो चे हैं क्या? जनाब अली, आप जैसे चे सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं। दुआ और दवा दोनों का कम्बिनेशन बनता है और दोनों ही लोग कर रहे हैं, और जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं वो दुआ भी कर रहे हैं, दवा भी बना रहे हैं। चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें एक बाहया खातून कह रही हैं, बल्कि सवाल पूछ रही हैं मौलाना साहब से कि अगर आपकी दुआ के बाद भी ये बीमारी ना गई, ये मुसीबत ना टली, तो फिर क्या हम समझें कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई? तो मोहतरमा, पूरी दुनिया में हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हर वक्त दुआएँ कर रहे हैं। कभी किसी ने गारंटी नहीं मांगी कि मेरी दुआ कबूल ना हुई। तो ये तो एक बचगाना सा सवाल है आपका। ये एक और मौसूफ़ा, इनका ट्वीट आपको यकीनन स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये मौलाना साहब को कह रही हैं, आप अपनी इबादत पर तवज्जो दें, औरतों के कपड़ों पर ध्यान मत दें। इनका ये भी कहना है कि हम दरबारी मौलवियों को जानते हैं जो हर वक्त बड़े शौक़ से हुरों का ज़िक्र करते रहते हैं। हम हुरों का ज़िक्र क्यों ना करें? कुरान ने ज़िक्र किया है, हदीस ने ज़िक्र किया है, लेकिन हम ये सोचकर भी बड़े हम परेशान हैं कि एक औरत जो है 4 मर्दों का जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी। फिर तो हमारा हुरों का जो ख़्याल है, जो हुरों का ख़्वाब है हमारा, वो तो बढ़ गया अगर हमने किसी औरत की वजह से 4 मर्दों ने जहन्नम में जाना है तो। आइए ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट पर नज़र डालते हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह लाइव टीवी पर बैठकर मौलाना साहब को औरतों के किरदार पर बात नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह मुआशरे में फ़साद होने का ख़तरा है। तो ह्यूमन राइट कमीशन साहब, जब औरतों ने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाया था तो उस वक्त आपको फ़साद होता हुआ नज़र नहीं आया था? इनकी भी सुन लें। इनका कहना है कि मौलाना साहब को औरतों के ड्रेसेस पर तो तनकीद नज़र आती है, लेकिन मौलाना साहब को रेप करते हुए मर्द नज़र क्यों नहीं आते? मौलाना साहब उन पर बात क्यों नहीं करते? लेकिन कितना हैरान कुन अमर है कि जब मुल्की कानून में तरमीम पेश की गई थी कि
جو ریپ کرنے والے افراد ہیں ان کو ڈائریکٹ پھانسی دی جائے اور ان کے لیے کڑے سے کڑے قانون پاس کیے جانے تھے، تو تب بھی یہی فیمنسٹ اور موم بتی مافیا اٹھ کر احتجاج کرنے لگا تھا ان قوانین کے خلاف۔ میں ہم بات کرتے ہیں جیو نیوز کی ایک رپورٹر مرتضیٰ علی باجی لندن سے ارشاد فرما رہی ہیں موصوفہ کہہ رہی ہیں کہ مولانا صاحب کو ہم نے ہیرو بنایا، ہم مولانا صاحب کو میڈیا پہ لائے اور آج مولانا صاحب ہم پہ ہی تنقید کر رہے ہیں۔ تو جناب مولانا صاحب تب بھی سیلیبریٹی تھے، مولانا صاحب تب بھی ایک ہیرو تھے جب آپ کا چینل معرض وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔